हेलो बच्चों, माई सेल्फ कंचन प्रसाद, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन जिज्ञान एडुविजन प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद सेक्टर 16। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की, जो कि क्या है बेटा, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2024 में ही, केवल 2024 में ही, ठीक है, कुल पेपर्स में 6 से 8 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो उन सभी को हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे चीजों को। तो ज्योमेट्री में क्या आता है क्या नहीं आता है उन सब के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं फिर उनको सॉल्व करेंगे हम। तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग, देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें सर्कल पे, फिर हम बात करेंगे इस पर स्ट्रेट लाइन पर, थर्ड हम बात करेंगे इसमें पैराबोला, फिर हम बात करेंगे फोर्थ एलिप्स, और फिफ्थ हम बात करेंगे हाइपरबोला। तो इन 6 टॉपिक्स के बारे, फिफ्थ 5 टॉपिक्स के बारे में किस पर भाई साहब, तो हम लोग सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन 5 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं आप सबके साथ। और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे कैसे लिखा जा सकता है या कैसे लिखा होता है, कैसे पहचाने हम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, पहला पॉइंट अपना सर्कल। अच्छा, अगर आपको याद हो सर्कल 2D में कैसे लिखा करते थे आप, याद है आप सबको कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सबसे छोटा बेसिक फॉर्म होता है ये। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ते थे हम कि एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये भी याद है। सेंटर इसका अल्फा बीटा रेडियस आर, और इसका सेंटर 0 0 रेडियस आर। और एक और होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस हाफ, और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। याद आ गया आप सबको। तो ये जो चीज था ये था 2D में, ये किस में था, 2D में था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बात कर, अब कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि सबसे पहला होता है भाई साहब, वो लिखा जाता है मॉड जेड इक्वल्स टू आर। क्या लिखा जाता है, मॉड जेड इक्वल्स टू आर, जहां जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आर हमारा होना चाहिए रियल प्लस क्वांटिटी। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी। बात समझ में आ गया। अच्छा, तो मॉड जेड क्या होता है भाई साहब, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर। तो यहां से क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मॉड जेड इक्वल्स टू आर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मॉड जेड इक्वल्स टू आर का सेंटर 0 0 और रेडियस क्या होता है, आर होता है। अच्छा, इसी में दूसरा एक फॉर्म होता है, दूसरा कौन सा फॉर्म होता है भाई साहब, तो z माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल्स टू आर, जहां जेड नॉट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। जेड नॉट क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट है। अगर देखा जाए कि जेड नॉट को मान लिया थोड़ी देर के लिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, जेड नॉट को क्या मान लिया हमने, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो किस तरीके से लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। अब ये लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा का मॉड इक्वल्स टू आर। दिख रहा है सबको, ठीक है। इसी चीज को मैं यहां कंटिन्यू करता हूं, देखिए, चाहे वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ था कि मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल्स टू आर। तो एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा वाई माइनस बीटा का मॉड इक्वल्स टू आर। तो क्या मिला यहां से, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया विद सेंटर अल्फा कोमा बीटा एंड रेडियस आर। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि भाई साहब सर z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, ये भी एक रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। ठीक है, अच्छा, ये सर्कल तो रिप्रेजेंट करेगा सर, इसका सेंटर होगा जेड नॉट और इसका रेडियस होगा आर। रेडियस क्या होगा, आर। ये भी हमारा एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसका सेंटर होगा जेड नॉट और रेडियस क्या होगा इसका, आर होगा। बात समझ में आ गई आप सबको। अच्छा, अब देखिए यहां ध्यान से, इसी से तीसरा फॉर्मेट भी आता है सर्कल का। इसी से कौन सा फॉर्मेट आता है, थर्ड फॉर्मेट आता है। देखिए कौन सा थर्ड फॉर्मेट होता है, देखिए जैसे आपके पास अब मिल गया कि z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। अच्छा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ठीक है, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब z माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, z इंटू जेड बार प्लस जेड बार ए प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये एक फॉर्मेट बनता है और ये भी किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है, जिसमें b क्या होता है, हमेशा रियल नंबर होता है। अच्छा, यहां पर भी बात होती है कि सेंटर क्या होता है, तो सेंटर होता है इसका माइनस ए। सेंटर कितना होता है, माइनस ए, और रेडियस कितना होता है भाई साहब, रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। ए यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बात समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सर्कल में 3 फॉर्मेट होते हैं भाई साहब, देख लीजिए ध्यान से। पहला कि मॉड जेड इक्वल्स टू आर, तो सेंटर 0 0 रेडियस आर। दूसरा मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, तो देख लीजिए ध्यान से, सेंटर जेड नॉट रेडियस आर, ठीक है। और जब इसी को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या मिलता है, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस जेड बार ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, जहां बी हमेशा रियल नंबर होता है, सेंटर माइनस ए होता है और रेडियस अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी होता है। याद रहेगा। चलिए अब बात करेंगे हम सर्कल के बाद में दूसरी पॉइंट, हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे अब दूसरे पॉइंट पर। स्ट्रेट लाइन पे आ जाए भाई साहब। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है तो 2 पॉइंट तो होगा ही होगा जहां से पास करा जाएगा। इससे पहला फॉर्मेट बताता हूं आपको कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P Z1 एंड Q Z2। अब देखिए 2 पॉइंट है P Z1 और Q Z2 जहां से हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो भाई पास करा लेते हैं। ये हो गया P Z1, ये हो गया Q Z2। अच्छा, कोई पॉइंट जनरल, ध्यान से देखिए, कोई पॉइंट जनरल, इस पर R ले लिया मैंने, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये पॉइंट PQR या RPQ तीनों कोलिनियर होंगे। याद है आप सबको, अगर ये कोलिनियर हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या लिखा जाएगा, Z Z बार 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहां से जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अच्छा, इसी स्ट्रेट लाइन का और भी डेफिनेशंस लिखे जा सकते हैं। किस तरीके से भाई साहब, इसी को दूसरे तरीके भी हो सकते हैं हमारे सामने लिखने के। कौन से तरीके, रोटेशन मेथड से। कैसे लिखा जा सकता है, रोटेशन मेथड से। कैसे, रोटेशन मेथड। स्ट्रेट लाइन लिखने का और कौन से तरीके हैं भाई साहब, बहुत तरीके होते हैं, उनमें से एक और मेथड है रोटेशन मेथड। कैसे रोटेशन मेथड, देखिए जैसे आपने कहा कि यहां पर ये R Z पॉइंट था, ये P Z1 था और ये Q Z2 था। तो अब देखिए क्या है, अगर मैं कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स है मेरा Z माइनस Z1 और एक कॉम्प्लेक्स है Z माइनस Z2, तो क्या इन दोनों के बीच में या तो एंगल 0 कह सकते हैं आप, और Z2 माइनस Z1 लिखेंगे तो एंगल आप पाई कह सकते हैं आप। दिख रहा क्या आप सबको, तो क्या लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 या तो 0 या तो पाई। क्या लिख सकते हैं आप, या तो 0 या तो पाई। अच्छा, यहीं से और चीजें कंफर्म होती है क्या, कि अगर इस क्वांटिटी का, ठीक है, अगर इस क्वांटिटी का आर्गुमेंट 0 है या पाई है, इसका मतलब क्या, ये प्योरली रियल क्वांटिटी है। तो क्या कहेंगे कि Z माइनस Z1 Z1 माइनस Z2 ये होना चाहिए प्योरली रियल। और आपने पढ़ा हुआ है पहले से कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्योरली रियल होता है तो वो होता है Z इक्वल्स टू Z बार। क्या होता है वो, Z इक्वल्स टू Z बार। तो यहां से लाइन का इक्वेशन क्या मिलता है, देखिए ध्यान से, Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z बार माइनस, यहां पर Z बार आएगा, Z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। ये हमारा एक लाइन का इक्वेशन होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे सर्कल में एक लाइन का इक्वेशन आया था, याद है आप सबको, कि Z Z बार, ये वाली फॉर्मेट, तो इसी फॉर्मेट पर एक स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन आता है। कैसे आता है, देखिए, जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो हमारा थर्ड फॉर्मेट आता है। थर्ड फॉर्मेट क्या होता है भाई साहब, देखिए, Z बार A प्लस A बार Z प्लस बी इक्वल्स टू 0। कब, जब इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करिएगा। किसको सिंप्लीफाई करिएगा, मेथड 2 वाले को, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिएगा तो ये मिलता है A बार Z प्लस Z बार A प्लस बी इक्वल्स टू 0, जहां B होता है हमारा रियल नंबर। B क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है, B हमारा रियल नंबर होता है। अच्छा, इसमें स्लोप होता है हमारा माइनस ऑफ A अपॉन A बार।
क्या होता है, माइनस ऑफ ए अपॉन ए बार। याद रहेगा आप सबको, हाँ या ना? चलिए तो अब बात करेंगे हम तीसरा, ठीक है, पैराबोला। किसकी बात करेंगे हम? पैराबोला। अच्छा 2D में याद करिए, ठीक है, जब कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा होगा तो पैराबोला का जो इक्वेशन होता था, क्या होता था भाई साहब, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अच्छा अगर आपको याद हो, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा देर के लिए अगर ये बोलूं भाई y है ये x है, तो क्या हो गया, y और x, कोई भी पॉइंट x को y लिया अगर इस पे मैंने तो, ठीक है, तो क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स z लीजिएगा तो z से y कैसे निकलता है अगर आपको याद हो तो, अगर आप z माइनस z बार कर दीजिएगा, ध्यान से सुनिए क्या कर दीजिएगा, z माइनस z बार, तो आपको आयोटा y मिल जाएगा, 2 आयोटा y, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पर इक्वेशन होता है z माइनस z बार का होल स्क्वायर प्लस 8a z प्लस z बार का इक्वेशन, ठीक है, z प्लस z बार इक्वल्स टू 0। ये होता है यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन। अच्छा और भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x या PS इक्वल्स टू EPM, जहां पर e का वैल्यू 1 होता है तो वैसे भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ऐसा नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट आप समय दे करके z को x प्लस आयोटा y रख लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपके सामने एकदम 2D का वो क्या बोलते हैं, जो भी ज्योमेट्री बनेगी वो सिंपल सा दिख जाता है। तो उसको आप उस तरीके से भी वो क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं दिखता है, तो उनके लिए मैं खास कर कह रहा हूँ कि आप z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y रख लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और नहीं अगर आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका ऐसा होता है, अगर आपको याद रहता है तो आप आसानी से देख पाएंगे उस मोमेंट पर, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, सबसे पहले पैराबोला हमने बात कर लिया, अब बात करेंगे हम फोर्थ, इलिप्स। अच्छा इलिप्स क्या होता है याद है आप सबको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा तो कॉम्प्लेक्स में इलिप्स कैसा दिखता है भाई, देख लीजिए, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस z1 z2 रखा जाए और ये कोई पॉइंट z रखा जाए। अच्छा इलिप्स में याद है आप सबको, ठीक है, PS भाई याद करिए, देखिए क्या होता है इसका, PS प्लस मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू k, ये होता है, ठीक है। अच्छा 2D में हम लिखते हैं PS प्लस PS डैश इक्वल्स टू 2a, याद है आप सबको, 2a शुड बी ग्रेटर देन SS डैश, तो यहां पर क्या बोलेंगे कि k शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये इलिप्स का हो गया भाई साहब, ठीक है। अच्छा इसी के साथ हाइपरबोला मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, हाइपरबोला, हाइपरबोला में देख लीजिए, हाइपरबोला में कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहाँ z1 बोल दिया, यहाँ z2, ये p रख दिया, तो हाइपरबोला में क्या होता है, मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 होल मॉड इक्वल्स टू k, और यहाँ पर क्या कहा जाता है कि PS माइनस PS डैश का होल मॉड इक्वल्स टू 2a, और 2a शुड बी ग्रेटर देन, 2a शुड बी लेस देन 2ae, SS डैश से उसका वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 शुड बी ग्रेटर देन k, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 शुड बी ग्रेटर देन k, तो ये हो गया हाइपरबोला का। तो यहाँ से ध्यान समझिए भाई साहब, हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर देखा, सबसे पहले तो सर्कल के बारे में हमने बात किया, ठीक है, इस सर्कल का पहला हो गया मॉड z इक्वल्स टू r, दूसरा मॉड z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r, ठीक है, सेंटर z नॉट रेडियस r, फिर तीसरा हमने देखा इसको सिंप्लीफाई करने पर z बार a प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू 0, ये होता है सेंटर माइनस है रेडियस मॉड a स्क्वायर माइनस b। फिर हमने देखा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हम कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी इसे बोलते हैं, ये देखा हमने। फिर हमने क्या रोटेशन मेथड से भी देखा कि यहाँ से प्योरली रियल, तो z इक्वल्स टू z बार ये लगाया हमने। अच्छा फिर इसी को सॉल्व करके ये इक्वेशन आता है स्ट्रेट लाइन का, क्या, तो z बार a प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू 0। अच्छा फिर हमने देखा पैराबोला लिखा जाता है, फिर इलिप्स और फिर हाइपरबोला, ठीक है। इलिप्स क्या होता है भाई साहब, खास करके इलिप्स पूछा जाता है पेपर में, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू k, ठीक है, और k का वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से क्या होना चाहिए, हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो इन पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 2024 के 2024 जेईई मेंस में जो इन ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आए थे उन पे बात कर लेते थोड़ा सा एक बार। जैसे देखिए अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज जीरो। अच्छा, रियल पार्ट इसका जीरो है, रियल पार्ट क्या है, जीरो है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई साहब, z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट जीरो है। अच्छा, अगर रियल पार्ट जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्योरली इमेजिनरी होगा वो, हाँ या ना? अरे बोलिए, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। अच्छा, तो अब जब पता है बेटा कि कोई कॉम्प्लेक्स z प्योरली इमेजिनरी होता है तो वो होता है z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार। याद है आप सबको? चलिए, तो क्या लिखेंगे हम कि z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि z प्लस z बार का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे कि z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा प्लस z बार प्लस 2 आयोटा अपॉन z बार माइनस 2 आयोटा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जरा एलसीएम ले लिया जाए, क्या मिलेगा, z प्लस 2 आयोटा z बार माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा z बार और माइनस माइनस प्लस माइनस 4, अच्छा प्लस z इंटू जेड बार प्लस 2 आयोटा z बार प्लस 2 आयोटा z, अच्छा माइनस 4, ये वैल्यू जीरो, तो इसको इस तरह भेज दिया तो क्या मिल गया हमारे पास, देखिए। अच्छा 2 आयोटा z, 2 आयोटा z कट गया, 2 आयोटा z बार, 2 आयोटा z बार कट गया, क्या मिला हमारे सामने, 2 टाइम्स ऑफ z इंटू जेड बार। देखिए, एक बार यहां से मिला, एक बार यहां से मिला, माइनस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, मतलब z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 4, और z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और मॉड z स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। चलिए, अब यहां से पता चल गया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है, 2 है। अब आइए देखिए, कह रहा है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 6 प्लस 8 आयोडा का होल मॉड, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर z का, ठीक है, 6,8 से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा आपसे। तो अब जरा देखिए, ये हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, रेडियस है हमारा, ठीक है 4 है, रेडियस है हमारा 2। अब 6,8 पॉइंट है, क्या है हमारा 6,8, तो साफ साफ देख सकते हैं कि 6,8 इधर आना चाहिए। अब ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो देखिए ध्यान से जरा, क्या मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक होगा, हाँ या ना? अगर इस चीज को थोड़ा देर से P बोलूं और इसको A बोलूं तो मैं कह सकता हूं OP प्लस R, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और मिनिमम पूछता तो OP माइनस R मिनिमम हो जाता, ये वाला डिस्टेंस मिनिमम हो जाता। ये समझ में आ रही क्या आप सबको, हाँ या ना बेटा? क्लियर है क्या सभी को, हाँ या ना? देखिए, तो भाई साहब OP प्लस R, सेंटर है 0 0, तो कितना हो गया, OP हो गया हमारा अंडर रूट 36 प्लस 64, बोले तो 10, तो मैक्सिमम हो गया हमारा 10 प्लस 2 और मिनिमम हो गया 10 माइनस 2। क्या क्लियर है? चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आया जाए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए। अब यहां से अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि Z1 एंड Z2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, एक रिलेशन दे रखा है Z1 और Z2 में, कह रहा है कि तब Z1 और Z2 दोनों ही सेम सर्कल पे लाई करेंगे, या Z1 1/2 वाले रेडियस पर और Z2 1 वाले रेडियस पर, ऐसा ही कुछ करके हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है उस पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार का मॉड दे रखा है। अच्छा, तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें मॉड तो चाहिए नहीं, Z1 Z2 निकालना है तो मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा, और मॉड से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो मॉड Z स्क्वायर हो गया और उसको Z इंटू Z बार लिख दीजिए। तो इसको स्क्वायर कर देंगे यहीं पर, तो ये हो जाएगा ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये हो गया Z1 माइनस 2Z2 इंटू Z1 बार माइनस 2Z2 बार इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार इंटू 1/2 माइनस Z1 बार इंटू Z2। ठीक है, चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा, Z1 इंटू Z1 बार माइनस 2 Z1 इंटू Z2 बार माइनस 2 Z2 इंटू Z1 बार, और ये हो गया प्लस 4 Z2 इंटू Z2 बार। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूं कि यहां से
ठीक है। देखिए यहाँ से इस 2 को यहाँ भेज देता हूँ, इस 2 को यहाँ भेजता हूँ, और 2 से 2 को इसको काट दिया, दिख रहा है सभी को। तो ये क्वांटिटी लिखा हुआ है 1 माइनस 2z1 इंटू z2 बार, 1 माइनस 2z1 बार इंटू z2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया जाए, यहीं पर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2z1 बार इंटू z2 माइनस 2z1 इंटू z2 बार प्लस 4z1 बार इंटू z2 बार, ये मिलना चाहिए ऐसा। अब देखिए तो 2z1 बार 2z1 बार। अच्छा फिर देखिए और क्या कैंसिलेशन हो रहा है, माइनस 2z1 बार माइनस 2z1 बार। अच्छा अब देख लीजिए क्या मिला आपके पास, ये हो गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। अच्छा मॉड ऑफ z1 बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए क्या कह रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। सबको इस तरफ लेके आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 1 0, a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस 4b स्क्वायर, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो 1 माइनस 4b स्क्वायर 0। तो क्या मिला यहाँ से देखिए, a स्क्वायर माइनस 1 0 और 4b स्क्वायर माइनस 1 0, मतलब मॉड z1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और यहाँ से मॉड z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि मॉड z1 1 है और मॉड z2 1/2 है, मतलब z1 सर्कल ऑफ रेडियस 1 पे लाई करेगा और z2 सर्कल ऑफ रेडियस 1/2 पे लाई करेगा। अब आई लास्ट कुछ पार्ट पे देखिए, यहाँ पर इसका डी पार्ट कह रहा है आइदर z1 लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 और z2 लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1/2। तो डी ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बात समझ में आ गई आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है थर्ड, कि एक दे रखा है S1 सेट दे रखा है जिसमें z कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है। अच्छा ये एक क्या है अभी डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा है S2 हमारे पास और तीसरा है S3 हमारे पास। कह रहा है कि देन एरिया ऑफ द रीजन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि Z1 Z2 Z3 हमारा है क्या आखिर। देखिए अब क्या है, Z1 दे रखा है कि मॉड Z1 लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर इक्वल होता तो क्या होता, ये सर्कल होता, रेडियस 5 यूनिट्स होता। ठीक है। तो अब क्या है, इसको थोड़ा देर के लिए ड्रॉ कर लिया हमने ऐसा कि ये हो गया हमारा सर्कल, सर्कल है रेडियस 5 है और लेस देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब इसके इंटरनल पार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये इंटरनल पार्ट की। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 5,0, ये हो गया 0,5, ये हो गया 0,-5 और ये हो गया -5,0। तो कुल मिला के लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे आया जाए। सेकेंड में कह रहा है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स का वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये z प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा दोनों के नीचे ही 1 माइनस रूट 3 आयोटा का डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, z अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है। अच्छा z को किससे रिप्लेस कर दिया भाई साहब, अच्छा x प्लस आयोटा y से, और इसका रेशनलाइजेशन कर दिया तो x प्लस आयोटा y 1 प्लस रूट 3 आयोटा और ये बन गया 1 प्लस 3 प्लस 1। अच्छा इसका हमें कोई लेना देना है नहीं। अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा देखिए, x को रूट 3 आयोटा x प्लस आयोटा y, बस यही चीज मिलेगा, और आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर -1। तो ये जो कॉम्बिनेशन है भाई साहब y प्लस रूट 3x, ये चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा जरा इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए, सबको एक साथ कंबाइन करके ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले अकेले अकेले ड्रॉ कर लिया जाए। ये क्या बनेगा देखिए जरा ढंग से, ये कह रहा है y प्लस रूट 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है। चलिए देखिए भाई साहब, अच्छा इसका स्लोप देखा जाए, अगर स्लोप देखा जाए माइनस रूट 3 है तो tan थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये सिंपल सा ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि इटसेल्फ 90 है, तो ये होना चाहिए 60 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना होगा
60 डिग्री होगा। क्लियर है क्या? यहां तक हमने देख लिया, हमने S2 भी देख लिया। अब S3 पर आइए भाई साहब, क्या कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? रियल पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए? 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, उसकी बात कर रहा है बस। ठीक है, तो चलिए अब तीनों ही ग्राफ को, ठीक है, हमारा अगर हम Z3 बात करें तो Z3 के लिए ये वाला पोर्शन हो गया रियल पार्ट ऑफ z ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तीनों पार्ट को ही क्या कर लिया जाए? एक में कंबाइन कर लिया जाए। चलिए देखिए, हमने एक सर्कल बनाया, हमारा सर्कल ये हो गया 5,0 0,5, ठीक है, हमारा सर्कल इस पूरे पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, हमारा सर्कल इस पूरे पोर्शन की बात कर रहा है। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ने कहा कि सर हम केवल इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पता लगाना जरूरी है कि ये वाला पोर्शन होगा या फिर ये वाला पोर्शन होगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, देखिए जैसे यहाँ 5,0 है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए 1,0, 1,0 डालिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, हाँ या ना? √3 + 0 √3, तो ये वाले पोर्शन की ही बात कर रहा है जिसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा था लाइन हमारा। और जब एक्स एक्सिस देखा गया, दूसरा वाला पोर्शन क्या कह रहा था? दूसरा वाला पोर्शन कह रहा था कि भाई साहब पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस, क्या कह रहा था लास्ट वाला? REZ रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें केवल बात कर रहा है भाई साहब किसकी? तो ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है। तो ये वाले पोर्शन में थोड़ा सा मैं आपको सिखा दूं, ठीक है, ये उड़ा देता हूं मैं ताकि और आपको समझ में आए। तीनों में कॉमन क्या आएगा इसकी बात कर लेते हैं। क्या तीनों में जो कॉमन होगा, ध्यान से समझिए, क्या केवल ये वाले पोर्शन होंगे जिनको मैं येलो से शेड कर रहा हूं? देखिए तो जरा ध्यान से, यही वाला पोर्शन होगा क्या, हाँ या ना? अच्छा, जिसमें से ये वाला इट सेल्फ एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इट सेल्फ एंगल 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है भाई साहब? ये वाला इट सेल्फ एंगल 60 डिग्री है। तो ये जब पता है 60 डिग्री है और ये पता है 90 डिग्री है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। और ये सर्कुलर आर्क है, इसी का एरिया निकालना है, तो क्या लिखा जाता है? θ/360 डिग्री इंटू पाई r², ये एरिया होता है। तो 150 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, और r का वैल्यू 5, तो 5² 25। अच्छा देखिए, 0 से 0, 5, 3 5 जा 15 और 12, तो कितना हो गया? 125 π/12 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या होना चाहिए? इसका एरिया होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में क्या खास था कि बस आपको डायग्राम ड्रॉ करना था, डायग्राम क्या होगा, और ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाता। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन z -1 लेस देन इक्वल्स टू 2, और ये चीज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ 3 कर्व दे रखे हैं। फिर से कितने कर्व दे रखे हैं? 3 कर्व दे रखे हैं। चलिए भाई, पहले पे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ, पहला दे रखा हमारे सामने कि मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z -1, z-1 लेस देन इक्वल्स टू 2। सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला, सेम प्रीवियस टाइप से। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर होगा 1,0 और रेडियस होगा 2। सेंटर होगा 1,0 और रेडियस होगा 2। तो चलिए भाई ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। सेंटर हम बना लेते हैं 1,0 और रेडियस हम 2 बना लेते हैं। तो ये पॉइंट होना चाहिए हमारा 3,0, ठीक है, और ये पॉइंट होना चाहिए -1,0। यहां तक समझ में आ गई बात, हाँ या ना? चलिए अब बात कर लेते हैं ये भी कि भाई साहब जैसे अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने x 0 डाला तो y² + 1 का वैल्यू 4 होगा, तो y का वैल्यू √3 और -√3, उसकी टेंशन नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो अब हमारे पास बोला है कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब ये ओरिजिनली डिस्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इस वाले पूरे पोर्शन की बात कर रहा है ये। तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा कह रहा है z + z बार। देखिए तो x + i/y, देखिए ध्यान से भाई साहब, क्या लिखा जाएगा? x + i/y प्लस x - i/y, i/y कट गया, 2x + i, यहां देखिए क्या लिखा जाएगा? x + i/y - x - + i/y लेस देन इक्वल्स टू 2, x कट गया,
तो आयोटा वाई 2 आयोटा वाई और आयोटा आयोटा मिला करके आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया 2x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। ये क्या होगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। अब जरा देख लीजिए इसका फिगर क्या बनेगा इसी में साथ में। अच्छा भाई थोड़ा देर के लिए ये मान लेते हैं, ये लिखा हुआ था x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। फिर हम देख लेंगे रेफरेंस पॉइंट से कि कौन से पोर्शन की बात कर रहा है। y 0 डालिएगा तो 1,0 से पास करेगा। अच्छा x 0 डालिएगा तो y का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये कुछ इस तरीके से पास करना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अच्छा हमें क्या चाहिए, 1 या उससे छोटा चाहिए। तो जैसे ये पॉइंट है 3,0, ध्यान से समझिएगा, 3,0 इस पॉइंट में डालिए तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या 3 1 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब इस वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहा है। ये कौन से पोर्शन की बात कर रहा है भाई साहब, ये बात कर रहा है इस पोर्शन की, इस तरफ के सारे पॉइंट्स हैं इसके लिए आएंगे काम में। अब तीसरा कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ध्यान से देखिए तीसरा क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा भाई साहब z का, y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो y का वैल्यू पॉजिटिव मतलब भाई साहब एबव x एक्सिस, तो एबव x एक्सिस में कौन सा पोर्शन आएगा, यही वाला पोर्शन आएंगे सारे के सारे। तो इसका आपसे क्या पूछा गया है, क्या डिमांड किया गया है भाई साहब, इसका आपसे एरिया डिमांड किया गया है, ठीक है। इस पोर्शन का क्या डिमांड किया गया आपसे, एरिया डिमांड किया गया है। तो इस पोर्शन का भी एरिया निकालना काफी आसान है भाई साहब। कैसे, देखिए जरा ध्यान से, ये वाला एंगल कितना होगा, इस लाइन का स्लोप 1 है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, देखिए। अच्छा ये वाला पूरा पोर्शन सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में से ये वाला 45 डिग्री का जो सेक्टर है उसे घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस सेक्टर, तो 45 डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अच्छा आर का वैल्यू इटसेल्फ हमारा कितना है भाई साहब, 2 है, तो आर स्क्वायर 4 हो गया, 4 का 2 डाल देंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई, क्या मिलेगा यहाँ पर 2 पाई माइनस 1/8 इंटू 4 पाई, तो क्या मिला यहाँ से 2 पाई माइनस पाई बाई 2, बोले तो 3 पाई बाई 2। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 3 पाई बाई 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। अभी कह रहा है कि देखिए z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इस बार भाई साहब यही फिर से किसकी बात किया, सर्कल का। अच्छा अब क्या है, सर्कल में देखिए क्या कह रहा है कि मॉड z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मॉड z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ऐसे के लिए लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए डिस्क बनता है, और मॉड z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये एक सन के साइज का सन टाइप का एक इमेज बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है ये z माइनस 3/2 माइनस 2 आयोटा, इसका इस कॉम्प्लेक्स से ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो अगर देखा जाए ध्यान से यहाँ पर -3/2 -2, क्योंकि हम डाल के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, 9/4 प्लस 4 -1, तो ये कितना हो गया -3, पॉजिटिव है तो ये बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमें लोकस से। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ में से ये घटा देंगे भाई साहब, तो 5/2 -1, तो कितना हो गया 3/2 मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है क्या सभी को, हाँ या ना। चलिए तो आप मुझे बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे आपको, ठीक है, क्वेश्चंस चाहिए, या फिर कौन से टॉपिक में रिवाइज करो, वन शॉट रिवीजन चाहिए, व्हाटएवर जो आपको चाहिए एक बार कमेंट करें आप, ताकि हम आपकी और हेल्प कर सके। ओके, गुड बाय।